चलो इधर देख लो, पहले के वीडियो कोई खराब नहीं है बेटा, ठीक है। तुम्हारी प्रश्नावली 3.2 विधि कौन सी है? कौन सी है? प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन विधि, दो विधि होती है, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो पहले प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, फिर 3.3 में क्या पढ़ेंगे? विलोपन। तो प्रतिस्थापन होती क्या है पहले ये समझो, ठीक है। प्रतिस्थापन मान लो मेरे पास है 5x प्लस 2y, सॉरी 5x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्या है? 5x प्लस 2y इक्वल टू 8। और दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। मुझे दो समीकरण वो प्रश्न में देगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आपको इसमें से एक की वैल्यू निकालनी है और इसमें स्थापित करनी है। क्या करना है? प्रति मतलब इसकी एक प्रति निकालनी है आपको और उसको स्थापित करना है यहाँ पर। कैसे? जैसे मेरे समीकरण 1 में से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? 5x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये y को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 8 माइनस 2y, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं 5 को बटे में भेज दूंगा तो x बराबर क्या हो गया? 8 माइनस 2y अपॉन 5। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे इस x की वैल्यू की स्थापना काय में करनी है? 2 में। तो यहाँ पर 2 और x की जगह क्या रखूंगा? x बराबर 8 माइनस 2y अपॉन में 5 और इधर क्या हुआ? प्लस के 3y इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसका मैं अंदर गुणा करूं तो 2 8 माइनस 2 दूनी y अपॉन में 5 प्लस 3y इक्वल टू 5। अब यहां मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ माना बटे में क्या है? 1 है। तो मुझे ऐसी संख्या लेनी है जो 5 भी काटे और 1 भी, तो वो क्या है? 5। 5 एकम 1 गुणा में क्या है? इस 5 के ऊपर कौन है? 16 माइनस 4y, तो गुणा में 16 माइनस 4y प्लस 1 पांचों और गुणा में कौन है? 3y बराबर क्या इधर? 5, ठीक है। इस एक का गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो मैं लिख दूं 16 माइनस 4y प्लस 5 3 15y बटे में क्या है? 5। इधर भी क्या है? 5। ये 5 इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। अच्छा माइनस के 4y इधर क्या है? प्लस के 15y, तो घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस के 11y बचेंगे और ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 गुणा 5, तो 5 बचो 16 प्लस 11y इधर आ रहा 25। 16 इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे। 11y बराबर 25 माइनस 16 कितने बचेंगे? तो उड़ गए। 25 में 16 नहीं घटा पा रहे हो? 9। कितना? 11y बराबर 9। तो y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर 11 बटे में आ जाएंगे तो 9 बटे, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब y की मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी मिली? एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ मेरे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी तो मैं वापस इस y की वैल्यू कहाँ रखूंगा? यहाँ पर। कहाँ रखूंगा? यहाँ पर। और फिर y की जगह यहाँ रख दिया, हल करूंगा x की वैल्यू आ जाएगी। इसी विधि को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। 16 हाँ ये 16 इधर आए ना तो माइनस के हो गए ना? क्या 11y है तो सही। क्या पूछ रहा है? इस 16 को इधर कैसे भेज दिया? बेटा ये चर और अचर दो पद है। कौन से पद है इसमें? एक तो अचर पद है और एक अचर।
इसमें सिर्फ अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद। ये अलग अलग पद है। अगर सेम पद होते तो ना भेज सकता हूं, मुझे ये जोड़ना है घटाना पड़ता, लेकिन दो अलग अलग पद है। इसमें y क्या है? अचर पद, और 11 क्या है? सॉरी, y चर पद है और 11 क्या है? अचर पद। इधर 16 क्या है? अचर पद। तो अचर पद को मैं इधर भेज सकता हूँ। क्लियर है? डन? समझ में आया? तो इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। हाँ बेटा, पहले तो छोटी कौन सी है और ये बड़ी है, तो इससे लेने में और इससे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें संख्या दिख रही है 2 5 में, क्या ही छोटा बड़ा कर रहे हो? विलोपन विधि से पूछे तो हल करेगा। अगर उसने प्रतिस्थापन से पूछा तो प्रतिस्थापन विलोपन 3.3 में वहां सीखेंगे। ठीक है, हाँ, इसको अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हाँ, तो दोनों से कर दो। या लिखेगा वो, या तो विलोपन या प्रतिस्थापन, तो कोई सी भी एक जो आपको सही लगे। मेरे हिसाब से विलोपन सही रहती है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बट ठीक है, ये समझ में आया। चलो, तो पहला सवाल क्या है अपना? पहला सवाल ये वाला है कि निम्नलिखित रेखीय युग्म को प्रतिस्थापन विधि समीकरण करो, समीकरण को हल करो। अरे रुक जा भाई, क्या है इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो देखते हैं समीकरण अपने को प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला क्या बोलता है? x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण और ये समीकरण, अब इसको कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरी? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो मैं y को इस तरफ भेज दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। तो ये मेरी समीकरण बन गई 3। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से इस x का मान काय में रखूंगा? समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या रखना है मुझे? 14 माइनस वाई, और इधर ये माइनस का y ऑलरेडी बराबर 4। तो बेटा y और y दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2y हो जाएंगे, 14 माइनस 2y, और इधर क्या है? प्लस के 4। ये 2y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 2y। चलो कान्हा जी खुल गए, नोटिफिकेशन आया। 14 माइनस 4 बराबर 2y। 14 में 4 गए, कितने बचे? 10 बराबर 2y। 2 एकम 2, 2 पांचों, तो 5 बराबर, या फिर y बराबर 5। समझ में आया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है? इक्वेशन 3 में y का मान रख के x की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? y बराबर 5 को समीकरण, अरे तो वहां रखूंगा ना, फिर आप वापस इधर प्रतिस्थापित करूंगा। देख यहां रखा मैंने, फिर इधर भेजूंगा इसको, है ना? इससे अच्छा तो ये भेजा हुआ है ना ऑलरेडी। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखने पर, बेटा 1 में भी रख सकते हैं, बट y बराबर 5 मैंने यहां रखा, फिर इधर भेजूंगा, फिर निकालूंगा। इससे अच्छा ऑलरेडी मेरे पास है। तो मेरे पास समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14 और y की वैल्यू क्या है? माइनस के, 14 में से 5 गए, x की वैल्यू क्या आ गई? अतः समीकरण 1 और 2 से x बराबर 9 तथा y बराबर 5 प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है?
समझ में आयो? पक्को उतारो। चलो यहां तक क्लियर है? डाउट तो नहीं है? ठीक है, छोटा सा इंट्रो देखेंगे। तो एक में से मान निकालना है और दूसरे में स्थापित करना है। जो मान आए उसको उस तीसरे में रख दो, आंसर आ जाएगा। पहली स्टेप, पहले से मान निकालो एक का, दूसरे में उसको स्थापित करो, दूसरे से मान आ जाए उसको वापस तीसरी समीकरण में स्थापित कर दो, दोनों के मान आ जाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापना। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? ये यहाँ पे एस में एस माइनस टी इक्वल टू 3, सॉरी एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। चलो क्या है? एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस माइनस टी इक्वल टू 3 समीकरण है। दूसरी क्या है? एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 समीकरण 2। अब देखो बेटा, ये तो सही फॉर्म में है समीकरण, लेकिन ये वाली जो समीकरण 2 है ना, ये सही बहुपद के फॉर्म में, मतलब समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे? अब अपन इस समीकरण को पहले समीकरण के फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में मुझे 3 और 2 का एसवी एक संख्या माननी है जिसको बोलते हैं एलसीएम, जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो क्या होगी? 6, छोटी सी संख्या 6, तो मैं मान लूंगा 6। तो 3 दूनी, जितनी बार कटेगा उसको यहाँ पे, और जिससे काट रहे उसके ऊपर कौन है? एस, तो गुणा में कौन हो जाएगा? एस प्लस 2 तिया 2 के ऊपर कौन है? तो गुणा में टी बराबर 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस ये हो जाएगा 3t, और इस 6 को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर चतुरंग 36। समझ में आयो? तो ये मैंने किया। तो समीकरण 2 ये न मान के मैं समीकरण 2 कौन सी मानूंगा? ये वाले। ठीक है, समीकरण 2 को मैंने थोड़ा सा हल किया है। ठीक है, हो सकता है अपन इसको समीकरण 3 भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको कौन सी समीकरण मान लेता हूँ? समीकरण 3। अब मुझे क्या दिख रहा है कि समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा? वैल्यू निकालूंगा और समीकरण 2 में या 3 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। ठीक है, तुम 2 में कंफ्यूज हो गए, ये 2 गायब हो गए। ठीक है, अरे वापिस 2। ठीक है, इसको मैंने हल किया और ऐसा वो हो गया। चलो अब समीकरण एक क्या है? s माइनस टी बराबर 3। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? s बराबर t को इधर भेजूंगा, प्लस का हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। तो अब क्या करूंगा? s के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया, इसकी प्रतिस्थापना कर दो। समीकरण 2 क्या है मेरे पास? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। s बराबर क्या है मेरे पास? s बराबर तो 2 कोष्टक के अंदर 3 प्लस t कोष्टक बंद प्लस 3t बराबर 36। तो 2 का अंदर गुणा कर दूं, 2 तिया 6 प्लस 2t। ठीक है, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो इस 6 को तो मैं इधर भेजूंगा और इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो 2t और 3t कितने हो गए? 5t बराबर 36, और ये माइनस के 6, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया। तो 36 में से 6 गया तो 30, इधर बचा 5t, 5 एकम 5 तो t बराबर कितना आया? ये t की क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। तो t बराबर 6 को काय में रखूंगा? हाँ बेटा, हाँ तो अब इसका आएगा। तो t बराबर 6 को समीकरण इसको मैं 3 मान लेता हूँ, क्योंकि आसानी से यहाँ निकल जाएगा। मुझे 1 में रखने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रख देता हूँ। तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है बेटा? s बराबर 3 प्लस टी,
तो t क्या है 3 + 6, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। तो मेरे पास s बराबर कितना आया 9। अतः समीकरण 1 और 2 के हल क्या होंगे, s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, 6 होंगे। ठीक है, क्लियर है, ये आपका आंसर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या दिया था उसने, ज्यादा नहीं है, एलसीएम फॉर्म लेना पड़ता है आपको, क्योंकि ये बटा बटी के रूप में था, तो समीकरण सही रूप में नहीं थी, तो इसको समीकरण के रूप में चेंज किया है ना। ठीक है, क्लियर है, चलो उतारो। ओए इधर देख लो, तो अपनों ने 2 सवाल कर लिए हैं, दोनों ही छोटे से, थोड़ा सा इसमें चेंजेस था। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा वाला, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा ऑप्शन। चलो क्या है, तीसरा बोलता है, प्रश्न है 3x - y बराबर 3। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 9x - 3y = 9। तो मुझे ना इस इक्वेशन 2 में थोड़ा सा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ इक्वेशन 2 ना मानकर, मुझे दिख रहा है यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ पे 9 है, तो कट सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 3 से भाग दे दूं या 3 कॉमन ले लूं, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 बाहर लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 3 3 या 9 x -3 बाहर आ गया तो बचा क्या, y बराबर 9। ये समझ में आया, मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया, तो मुझे वापस अगर अंदर गुणा करूं 3 का, तो मुझे वापस यही रूप चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 लिया, तो कितनी बार जा रहा है 9 में, 3 बार, तो जितनी बार जा रहा है उसको अंदर लिखेंगे, 3 3 या 9x माइनस का, क्योंकि 3 तो बाहर आ ही चुके हैं। अब यहाँ काट दो, 3 एकम 3 3 या 9, तो ये बचेगा 3x - y बराबर 3। तो समीकरण 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों सेम हो गई क्या, सेम हो गई, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, हाँ दोनों ही सेम है। चलो, तो मुझे क्या करना है, दोनों ही सेम हो गई, हाँ तीनों, पूरी पूरी में 3 से भाग दे दो, पूरी में 3 से भाग दे दो, तो दे देंगे तो यही बचेगा वापस, हाँ यही आता है ना, 3 3 या 9, 3 गया, 3 3 या 9, 3 एकम 3, तो y बचेगा, और 3 3 या 9, तो यही बचेगा। दोनों विधि से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है मेरी, 3x - y बराबर 3, y इधर आएगा तो 3x और इस 3 को इधर भेज दो, तो 3x - 3 बराबर y, तो y बराबर क्या है मेरे पास, 3x - 3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया, समीकरण 1 क्या है, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी समीकरण 1 ही बात है, वो तो वैसे सेम ही है दोनों। तो 3x - y बराबर 3, जहां अपने पास y बराबर क्या है, 3x - y बराबर है 3x - 3 बराबर 3। अब ये माइनस का गुणा अंदर होगा, ठीक है, तो 3x, ये माइनस का 3x और ये प्लस का 3 बराबर 3, कट जाएंगे तो 3 बराबर 3, तो कट जाएंगे 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। क्यों आया ये, क्योंकि दोनों ही समीकरण क्या है, सेम है, और दोनों का कोई हल, दोनों एक दूसरे के संपाती होगी, क्या होगी, समीकरण दोनों क्या है, सेम है। सेम इक्वेशन अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं, तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए समीकरण यहाँ से यूं जाती है रेखा, तो दूसरी रेखा भी सेम ही है, तो इसके ऊपर ही जाएगी, मतलब इसी को 2 बना दिया, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसके हल ही नहीं है मतलब अनेक हल होंगे, इसके हल नहीं होते उसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, तो इसके भी हल नहीं है। तो दोनों समीकरण क्या है, यही लिख देंगे अपन, क्या करेंगे,
सॉरी, तो समीकरण एक क्या थी अपनी, 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 थी अपनी 9x माइनस 3y बराबर 9, जिसको मैंने हल किया था। अगर इसमें मैं 3 से भाग दूं, ये भाग वाली विधि, भाग देने पर, तो 3 से भाग दूंगा इस पूरी में, तो 3 3 3x माइनस 3 एकम 3, और ये इधर थोड़ा ध्यान रखना, एक मिनट है, 3 कट गया तो y बचे बराबर, इधर भी 3 से भाग दिया था, 3 3, तो समीकरण 1 और समीकरण दोनों क्या है, सेम है। समीकरण 1 और 2 क्या है, सेम इक्वेशन है, सेम समीकरण है, अतः इनके अनेक हल या कोई हल नहीं होंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो सिर्फ इतना सा ही लिखना है, ये मैंने बस समझाया था, ये वाला सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अपने को आंसर में क्या करना है, ये लिखना है ऐसे आया और बोल देना है कि समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ देते हैं भाग, 3 से भाग देने पर, ठीक है। तो मैंने भाग दे दिया, थोड़ा स्टेप बढ़ाऊं क्या, मैंने यही भाग दे दिया। एक मिनट रुक जाओ यार, बढ़ाने दो, फिर कुछ भी उतार लोगे तो। रुक जाओ, नीचे वाला नहीं मिटा रहा हूँ, ऊपर के स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं। सुन लो, ये था 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, तो मैंने इधर 9x माइनस 3y बटे में 3 बराबर 9/3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3। समझ में आयो? क्लियर है? तो समीकरण क्या हो गई, दोनों सेम हो गई। उतार लो, ये उतारना है, वो पीछे वाला नहीं उतारना, वो यूं ही नहीं था, उसको समझाने के लिए रखा था। उतार लिया? चल, अब इसी इक्वेशन में इधर उधर से कॉपी कर लेना, सुन लो, चलो ठीक है, इधर देख लो, 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4, क्या दे रखा उसने, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण का संपूर्ण रूप नहीं है कि है। चलो, तो इसको पहले सही करते हैं, है ना। तो मैं इसको 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। मुझे एक चीज याद है कि दशमलव हटाने पर नीचे क्या लगता है, 0। दशमलव हटाया 1 0, इसके भी दशमलव हटाया 1 0, इसके भी दशमलव हटाया तो 1 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 बराबर 13/10। मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लूं तो एक ही हो जाता है, 10। क्या हो जाएगा, 10 एकम 2x, 10 एकम 3y बराबर 13/10। ये 10 से ये 10 गए, ठीक है। तो ये कट गए, तो इक्वेशन क्या बची मेरी, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1। वैसे ही ये वाला लिखना हूं मैं, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दशमलव हटाते जाओ, 0 लगाते जाओ, ठीक है। तो ये क्या बचा मेरे पास, 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23/10। कोई दिमाग लगा के साथ 2 से 10 काट दो, नहीं काटना,
क्योंकि मेरे को एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो इधर 10 है, इधर 23 है, 10 एकम 4x, 10 एकम 5x, 10 से 10 इक्वेशन बनी 4x प्लस सॉरी y, 5y बराबर 23, समीकरण 2। समझ में आया तक? तो अब समीकरण का अच्छे से मुझे रूप मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरी, 2x प्लस 3y बराबर 13। मुझे x की वैल्यू चाहिए, 3y इधर भेजता हूं, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये 2 नीचे आ जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये समीकरण 3 मान लो, ठीक है। तो समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखूं, समीकरण 2 में। कहाँ रखूंगा, समीकरण 2 में रखने को। अच्छा, 1 में क्यों नहीं रख सकते, इसी से तो निकाला है ये, तो जिससे निकाला उसमें थोड़ी रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x की जगह क्या लिखूं, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 को बाहर लिख दूं तो 4 बटे 2, अंदर बचेगा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 से काट दो, 2 दूनी, तो ये बचेगा 2, अंदर 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, तो इधर देख, तो बचा क्या था, 2 13, y था क्या, 13 ही था सिर्फ, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, यही था पक्का, 5y बराबर 23। तो 2 का अंदर गुणा कर दूं तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6 प्लस 5 बराबर 23, माइनस का 6 और प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा 26 और माइनस का y बचेगा, बस यहाँ से एक y कट जाएगा, माइनस बराबर 23। ये y इधर आएगा और ये 23 इधर आएगा, तो y प्लस का 23 माइनस का, 26 माइनस 23 बराबर y, 26 में से 23 गए, 3 बराबर y, या फिर y बराबर 3 आ गया y। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 अपनी है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3 है अपनी x बराबर माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y बराबर क्या है 3, तो गुणा में बटे में 13 माइनस 3 त्रिया बटे 9, 13 में से 9 गए बटे 2 दूनी 2 बचे, तो x बराबर कितना आया, अतः क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से x तथा y का मान क्रमशः क्या हो गए, 2 और 3 होंगे, या है, ठीक है, 3 हैं, कितने हैं, 2 और 3, कितने हैं, 2 और 3। क्लियर है, यहाँ तक डाउट तो नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया, एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। इधर देखेंगे, समीकरण दिया था मेरे को, एलसीएम हटाया था, एलसीएम हटाने के बाद ही मेरे को 2 समीकरण मिली जो कि सही रूप में थी, सही रूप में मिली। समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला, समीकरण 3 बोला उसको, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखा, जहां से मेरे को हल करते हुए y की वैल्यू मिली 3, इसी y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दिया जो कि ये थी, तो हल किया तो 2 आ गए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यही आपके हल है। क्लियर है, हाँ, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ हाँ, क्या कर दिया, यह है समीकरण 3। हाँ
चलो हाँ हाँ हाँ, कहाँ गया? 2 कहाँ गया? यूं 13 माइनस 3y है तो सही, 2 नीचे आ तो गया। क्या बोलना चाह रहा है बेटा? हाँ, इसको जो x का मान है ना, यहां से इसको इस 2 में रखा, तो ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है? ये आई समझ में? 4x प्लस 3y बराबर 23। तो यहाँ 4 है और x का मान क्या है? 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको हल किया, इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया ताकि कट जाए कोष्टक से बाहर। चलो अच्छा, ये लिखना है ना, लिखो। किस नाम से आ रहा है? तो ठीक है, कौन सी विधि थी बेटा? प्रतिस्थापन। कौन सी विधि थी? ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन बता देता हूं। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? 2 समीकरण देंगे अपने को, उनमें से एक अचर पद, चर और अचर पद। कौन से पद है? चर और अचर। तो जो चर पद होता है ना, वो एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी होता है, ठीक है। तो उनमें से एक अचर चर पद की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रखते हैं, वहां से दूसरे वाले अचर पद की जो वैल्यू आएगी उसको जो तीसरी समीकरण बनाएंगे उसमें रखते हैं, ठीक है। जिसको कल समझ में नहीं आया वो बता दे मेरे को एक बार बस। 1 मिनट, चलो बुक देना। कौन कौन से हो गए थे कल अपने? ये करवाना था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, √2 और x बाहर है, ठीक है। नहीं बाहर है बेटा, देखो ना ध्यान, अंदर होता थोड़ा, तो √2 और x बाहर प्लस √3 और y बाहर बराबर क्या है? 0। और दूसरा क्या है बेटा? √3 x बाहर माइनस √8 और y बार बराबर क्या है बेटा? 0। तो ये क्या इक्वेशन सही फॉर्म में है क्या? सही फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो अब क्या करना है? इन दोनों का वर्ग हटाना है, वर्ग हटाना है। हट जाएगा क्या वर्ग? पॉसिबल है? नहीं हटेगा। तो 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं और मेरे पास एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वो लगाऊं, लेकिन अगर ऐसा ना करूं और मैं सीधा सीधा ही कर दूं तो मुझे लास्ट में रूट हटता हुआ दिख जाएगा। तो अपन स्क्वायर नहीं करते हैं, मैं करता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हुआ बेटा? √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? y वाले जो पद है वो सबको 0 के इस तरफ, तो √2x प्लस इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? √3y। तो x की वैल्यू चाहिए तो इस √2 को नीचे भेज दो बेटा, तो हो जाएगा x बराबर √3y अपॉन √2 माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना कि दोनों एक है, तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि √a अपॉन √b बराबर होता है √a अपॉन b, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के √3/2 और y। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा? चुप हो जाओ। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, x का मान कौन से समीकरण में रखूं बेटा? समीकरण 1 में। बेटा आप लोगों ने x की वैल्यू कैसे निकाली? समीकरण 1 से निकाली, तो जिससे निकालते उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्या करेंगे? जिससे अपन वैल्यू निकालते हैं वापस उसमें पुट करेंगे तो मान वापस वही बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सी में रखेंगे? समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर
रख दो बेटा। समीकरण 2 क्या है बेटा, √3x माइनस √8y बराबर 0। √3 और ये x गुणा में था, x बराबर क्या है, पूरे का माइनस है, और √3 अपॉन, सॉरी यार, 3/2y और माइनस के √8y बराबर क्या हो गया बेटा, 0। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है, रूट के अंदर है, तो ये भी दो वाला, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा पूरा माइनस के अंदर 3×3/2y, और इधर हो जाएगा माइनस √8y बराबर 0। ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये रूट सिर्फ किसके पास रह जाएगा, 2 के पास। किसके पास रह जाएगा, 2 के पास। तो ऊपर 3 और बटे में √2, क्योंकि 2 बार जोड़ा है, एक बार बाहर आ गया, बचा क्या अपने पास y माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, इसके बटे में क्या मानू बेटा, 1। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जो √2 से भी कट जाए और 1 से भी कट जाए, तो ये क्या है, √2। कौन सी संख्या है, √2। √2 से √2 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो एक बार। और गुणा में क्या है, इसके ऊपर कौन है, ये, तो गुणा में है -3y माइनस 1 से कितनी बार कटेगा, √2 बार ही कटेगा। कितनी बार कटेगा, √2 बार ही कटेगा। ठीक है, और गुणा में क्या है बेटा, इसके ऊपर √8y बराबर, समझ में आया यहाँ तक, बेटा 3 पद का आ जाएगा, फिर करके दिखाओ। मैंने उस दिन भी बोला था 2 में क्रॉस हो सकता है, 2 में अगर आपको दिक्कत आए ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 3 आ जाएगा तो फिर नहीं कर सकते, फिर आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो मेथड सीखो जो सब में काम आए, टुकड़े टुकड़े में काम आएगी, और एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं होगा तो फिर अपन वो भी भूल जाएंगे। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं, ये एक माइनस का था ना बेटा, और ये तो प्लस नीचे, हाँ 9 हो सकता है, लेकिन मुझे रूट हटा के बाहर निकालना है ना, 9 तो हो जाएगा और रूट के अंदर ही रहेगा ना फिर। देखो √3x है, अब √3 तो ये 2, अरे बेटा ये समझो 2 तरीके का रूट होता है, ये तो 2 होता है और ये होता है 3। इसको बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं घनमूल, क्या बोलते हैं। तो कहीं 3 तो दिखेगा तुम्हें लिखा हुआ, कभी देखा होगा, लेकिन ये नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, कि जैसे अपन +2 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 ही लिखते हैं, तो वैसे ही रूट ये जो 2 होता है ना, इसको 2 नहीं लिखते, इसको मानते हैं कि ये क्या है, 2 वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, ये होता है, तो इसलिए नहीं लिखते। तो इसलिए मैंने समझाया था कि ये सेम है, मतलब मैंने बोला था ये भी, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये अंडर आ गए एक दूसरे के। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा यहां से क्या होगा, ये माइनस का गुणा इसमें होगा, तो ये -3y हो जाएगा, और इधर माइनस इसके अंदर जाएगा ये रूट, तो ये हो जाएगा √2 गुणा 8y, और बटे में क्या है, √2, और इधर क्या है, 0। बेटा ये 2 को इधर भेजूंगा तो 0 के गुणा में आ जाएगा, और ये 2 गुणित 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y माइनस √ के हाथ में 16 नहीं लिखूंगा, 2 गुणा 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर बाहर क्या आ जाएगा, y, और बराबर में क्या है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं, अरे 0 तो हो जाएगा पर स्टेप तो लिखनी पड़ेगी ना मेरे को, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा -3y माइनस √ के अंदर 1 2 का गुणा तो था ही सही, इस 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर बाहर y, और बराबर क्या है, √2 गुणा 0, तो 0 का गुणा √2 में होगा तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ये 2 2 है तो एक बार बाहर आ जाएंगे, और ये माइनस का 3y, और इधर माइनस के 2 और 2, 2 गुणा 2, और इधर y, 2 दूनी 4, माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 और 4 माइनस के 7y बराबर 0, ये 7 बटे में जाएंगे इधर माइनस का, तो y बराबर 0 बटे माइनस के 7, तो ये हो जाएगा y बराबर, क्यों होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में
जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पे जीरो मिलता है और किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करने पे भी जीरो मिलता है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन से मैंने y बराबर जीरो निकाला। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ 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 हाँ, और 4 चक 16 भी आ जाता। हाँ, कुछ बच्चे भी हैं बेटा, मेरे को एक्सप्लेन करना होता है, अपने को समझ में आए, जरूरी नहीं कि वो सबको समझ में आए। ठीक, अपने को समझ में आया ना तो अपन यहाँ से 4 गुणा 4 करके 16 कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स बेसिक थिंग। ये मैथ्स के बेसिक लॉजिक्स होते हैं जो अपने को याद होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि टीचर हर लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके समझाए। ठीक है, मैथ्स के वो इसी सवाल को 5-7 विधि से कर सकते हैं अपन। ठीक है, बट विधि वो अपनाए जो सबको समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो मुझे सबको समझाना है। क्लियर? चलो, तो y बराबर क्या आया? 0। ठीक है, मेरे पास y बराबर 0 को अब क्या रखूंगा मैं? समीकरण 3 में रखने पर बेटा समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 y। तो यह है x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 और गुणा में y। तो बेटा माइनस अंडर रूट 3/2 और y बराबर क्या है? 0। तो x बराबर भी क्या हो जाएगा? तो अतः बहुपद या समीकरण 1 और 2 के, है ना, बहुपद अतः समीकरण 1 और 2 के मान x बराबर 0 और y बराबर 0 है। ठीक है, और इसी मान को ध्यान रखना, इसी मान को शून्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। और शून्यक को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि से निकालते रहे ना अपन, तो क्या बोलते हैं? रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। और इसका हिंदी शायद रूट ही होता है। शून्यक को गुणनखंड क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद भी निकाल सकते हैं ना इसको अपन। हाँ वो वाला। ठीक है, तो इस तरीके, तो इसको क्या बोलते हैं? शून्यक। समीकरण 1 और 2 के शून्यक 0 0 भी आए, या फिर मान पूछे तो x बराबर 0 और y बराबर 0 आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? तो हाँ, कहाँ पे बेटा? यहाँ पे ये रूट से ये रूट। बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपने पापा के माथे का कर्जा अपने अंकल जी नहीं देते। ठीक है, अपने को देना है। तो ये बेटा आपके पापा हैं और ये आपके अंकल जी, ये माथे का कर्जा नहीं कट सकता। ठीक है, ध्यान रखना, सेम कट सकता है। क्या कर सकता है? सेम। हाँ, 3 नीचे होता है और ये 2 ऊपर होता तो कट जाता है। कौन सा कटता? रूट 2 नहीं कटता, रूट 2 बचता, रूट 3 करते अपन अलग अलग और इससे उस रूट 3 को काट देते। क्लियर आया? लेकिन ये गुणा में है, काय में है? क्लियर हुआ? समझ में आया? डन। लास्ट में किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो एक बार समझा देता हूं। देखो इधर ये 2 समीकरण दिए। पहली विधि क्या होती है कि समीकरण 1 से मुझे x का मान चाहिए, तो मैंने समीकरण 1 ली और यहां से मुझे x का मान निकालना। कैसे निकलेगा? एक वाले पद को मैं 0 से इधर भेजा तो माइनस का हो गया बेटा, और ये x ही चाहिए मेरे को। ये जो x है ना, बड़ा खोखला आदमी है, ये किसी के साथ नहीं रहना चाहता। तो जो गुणा में है वो बटे में जाता है, जो प्लस में वो माइनस में जाता है। तो गुणा में है बटे में आ गया, तो ये √3/√2 हो गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस का था, और इधर y हो गया। यहां तक भी लिखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट मुझे अगर याद है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाली वैल्यू करी कि √3/2 y हो गया। ये समीकरण मैंने 3 बना ली, x का मान आ गया। अब जिस समीकरण से मैंने मान निकाला है, ध्यान रखना उसी में नहीं रखना है। कौन सी समीकरण रखेंगे? समीकरण 2 में। तो मैं x बराबर -√3/2y को समीकरण 2 में रखूंगा, मतलब x के मान को समीकरण 2 में रखूंगा। मैंने रखा, जहां x था मैंने वहां क्या लिख दिया? -√3/2y। ठीक है, ये तुम लिखोगे तो पता नहीं क्या करोगे। ठीक है, तो मैंने लिखा √3 और √3/2y माइनस का, और माइनस √8y। ठीक है, मैंने इसको सोल्व आउट किया, बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ से। मैंने इसको सोल्व आउट किया, इसको अंदर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये अंदर आ गया। ठीक है, अंदर आ गया, 9 3 बाहर आ गए और इधर 8 है। इसका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। एलसीएम मीन्स होता है कि दोनों संख्याओं से बड़ी या बराबर वो संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। हाँ
इस वाले को देखो, यहाँ पे था, अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं था, यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बटा बटी और ये बटा बटी में नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या टाइप हुआ p बटा q के रूप में, और ये नॉर्मल संख्या टाइप हुआ। ये परिमेय नहीं होता है वैसे, है ना, परिमेय नहीं होता, मैं टाइप बता रहा हूँ कि उस टाइप का हुआ। तो दोनों अलग अलग फॉर्म में तो जुड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो होता है ना कि एक अंधा और एक काना, बोले सर दोनों एक ही हो गए, एक अंधा और एक काना, तो अंधा दोनों आंखें से, काना एक आंख से, तो बराबर करना पड़ेगा, तो जो एक से उसकी एक और फोड़ दो, ठीक है। तो मैंने फोड़ दी, मैंने क्या किया, बटे में एक रख दिया, तो एक रख दिया तो दोनों बटा बटी के रूप में हो गए। अब मुझे ऐसी संख्या माननी है जो √2 से भी कटे और 1 से भी कटे, तो वो क्या है, √2 स्वयं है, क्योंकि एक तो हर किसी को काट सकता है, लेकिन ये नहीं काट। मैंने √2 लिया, √2 से √2 कितनी बार कटा, एक बार लिख दिया, और ऊपर जो है वो लिख दिया -3y लिख दिया, फिर माइनस का माइनस, 1 से कितनी बार जाएगा, √2 बार जाएगा, तो गुणा में √8, गुणा में √8y ऐसा लिख दिया बराबर। इसको 16 आउट किया तो बेटा क्या है मेरा 0, y की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू 0 है, तो इस y के मान को मैं समीकरण 3 में रखा, तो समीकरण 3 में रखने पे x बराबर भी क्या आया 0। क्लियर है, यहां तक उतार लो, ठीक है। चलो, ये आपका 3x/2 चुप हो जा, 3x/2x, ठीक है, -5y, क्या हो बेटा, यार तुम दे दो मेरे को, 3x/2 -5y/2 इक्वल टू -2, और -2 नहीं है ना, माइनस ही तो है, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू, मिटा दिया था। चलो, अब ये भी समीकरण सही रूप में नहीं है, ठीक है, तो इसका सही फॉर्म -2 तो है, हाँ सॉरी, सुन लो ध्यान से, ये सही फॉर्म में नहीं है, वापस एलसीएम लेना पड़ेगा और सही फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सुन लो, नीचे एलसीएम 6 लेंगे, यहाँ पे भी 6 आएगा। अगर दोनों जगह बराबर होता ना बेटा, तो मैं क्या करता, भाग देता, सीधा काम हो जाता, लेकिन एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो यहाँ 2 तरीके, पहला या तो एलसीएम लूं, दूसरा इनका जितना एलसीएम होता ना 6, उससे दोनों तरफ गुणा कर दूं, तो भी कट सकता है, तो बट मैं एलसीएम लूंगा क्योंकि वो एलसीएम ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो चूंकि 3/2x -5y/3 बराबर 2 दिया है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, कितना लूंगा 6, क्योंकि 2 से और 3 से कौन कट सकता है 6, तो कितनी बार पहाड़ा बोलने, मतलब पहाड़ा बोलो या काटेंगे, तो 2 तिया कितनी बार जा रहा है, तो इस 3 को कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे, और गुणा में कौन आएगा, जो 2 के पास है, 2 के ऊपर कौन है 3x, माइनस का माइनस, 3 दूनी, गुणा में 5y, गुणा में कौन आएगा 5y, ठीक है, और बराबर में इधर कौन है -2, कौन है -2। अब बेटा ये 6 तो इधर आएगा ऊपर, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 त्रिया 9x, माइनस 5 दूनी 10y, बराबर 6 दूनी माइनस के, ये समझ में आया, ये माइनस के 2 था ना, गुणा में बेटा, गुणा में भूल गया था। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है 9x - 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे वापस से क्या दिया हुआ है, ये वाली समीकरण क्या दी हुई है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो मैं एलसीएम लूंगा 6 का, कौन सा लूंगा 6 का, तो बेटा 3 दूना गुणा में x प्लस 2 तिया गुणा में बराबर 13/। अब मुझे इधर भेजने की जरूरत, क्योंकि इधर भी 6 और इधर भी कट जाएंगे, समझ में आया। तो बचा क्या है 2x
प्लस 3y बराबर 13। समीकरण, तो दोनों ही जो समीकरण मुझे अलग अलग फॉर्म में दी थी उसको मैंने सही फॉर्म में किया। ये मेरा पहला स्टेप होता है जब समीकरण सही रूप में नहीं होती है। दूसरा स्टेप, समीकरण एक से तो समीकरण एक क्या है बेटा, समीकरण एक है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12। ये y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू माइनस के 12 और प्लस का 10y। क्लियर है? तो अब ये 9 बटे में चला जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 12 प्लस 10 के y और बटे में 9। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो x का मान आ गया, मैं समीकरण 3 दे दूं इसको। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 से x का मान काय में रखूं बेटा? अभी कौन से, ये मैंने क्या बोला था, फिर वही रिपीट कर रहा है ना, जानवर। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ 2 है और x क्या है अपने पास, माइनस के 12 प्लस का 10y बटे में 9 और इधर प्लस के 3y बराबर 13। ठीक है, ये 2 का गुणा मैं पहले अंदर कर दूं, तो हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y बटे में 9 प्लस के 3y बराबर। वापिस यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने के लिए, एक मान लिया, तो ऐसी संख्या जो 9 से कटे और 1 से कटे वो क्या होगी, 9 एकम गुणा में क्या है, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 1 9 9 गुणा में 3y बराबर 13। ठीक है, आधा हिंदी और आधा इंग्लिश, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। चलो, हाँ हाँ, काटना कहाँ होता है, ये और ये कहाँ कटना है, कट कहाँ रहा है, ये 9 से 24, 3 3 9 3 3 8 24, ऐसा कौन सा बोला इसको बेटा, ये शादीशुदा है, ये अकेला है ना, समझ में आया? ठीक है, तो हाँ बेटा, किसको, 2 मिनट बैठ जा बेटा, मैं समझा दूं उसके बाद चले जाना जा। चलो, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक चर पद, सुन लो, इसमें अचर पद है ना साथ में, इसमें कोई अचर पद है ही नहीं, तो ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है, और ये बहुपद है बेटा, क्या है, बहुपद, इसमें 2 पद है। हाँ, 3y 20y अभी कहाँ प्लस हो जाएंगे यार, यहाँ बटा में नहीं दिख रहा तेरे को, ये एक घर है बेटा, जिस घर में शादीशुदा भी है, सिंगल भी है, और ये 9 भी है, जो भी मानो, और ये अलग घर है, यहाँ सीधे रिश्ते नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ रिश्ते बनाने के लिए बराबरी चाहिए समाज में, तो बराबरी करेंगे एलसीएम लाके, क्या करेंगे, एलसीएम लाके। क्लियर है? चक्रे बनवा दिए फालतू में। तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 24 प्लस 20y और इधर प्लस 9 27y बटे में 9 बराबर 13। ये 9 इधर भेज दूं और ये 20, ये माइनस 24, अब जो है 20y में माइनस के थे और इधर 27y। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y और बराबर 13 और गुणा में 9 कमी। मैंने क्या किया, 9 इधर भेजा तो 13 गुणा 9 हो गया, ये माइनस 20y प्लस 20y और ये 27y। ठीक है, तो ये 24 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 20 और 27 कितने हो जाएंगे, 47y। कितने हो जाएंगे, 47y। तेरा नाम है 126, तेरे नाम में 117 जानवरों, तेरे नाम में 117। और ये देखो, ये 24 माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, तो बेटा 7 और 4 11 का 1 2 और 3 और 1 4 और 1 और ये हो गया 47y। ये कितनी बार कटेगा,
3 बार। कितनी बार कटेगा? 3 बार। कैसे काटा? मुझे 7 दिखा, 7 के पहाड़े में आखिरी में 1 का बाटा 3 बार, 7 तिया 21, 1 दिखा तो 40 का 4 बार 120 और 7 120 और 20 120 और 21 141, तो 3 बार कट गया। तो y बराबर कितना आया? 3। अब मैं क्या करूंगा, y के मान को समीकरण 3 में बेटा, समीकरण 3 में रखने पर, अरे ये देखो ठीक है, यहाँ तक आए थे, इसको सोल्व आउट करते हैं तो 47y इक्वल टू 117 एंड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 141। ये कटेगा बेटा 3 बार। कितनी बार कटेगा? 47 का 3 बार कटेगा। तो y बराबर हो जाएगा 3। जब y के बराबर 3 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी बेटा? ये वाली है, x बराबर -12 और प्लस के 10y, x बराबर -12 प्लस के 10y और बटे में 9, बटे में 9। तो चूंकि मैं जानता हूँ कि x बराबर -12 और प्लस 10 और y की वैल्यू क्या है बेटा? 3, तो 10 y की जगह 3 बटे में 9, तो हो जाएगा -12 प्लस 10 दिया 30 बटे 9। बेटा 30 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो इधर x बराबर कितना आया बेटा? 2। तो अतः समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 के मान x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है, क्लियर। ये सब बच गया था यार।